आज हम एडमिशन चैप्टर का एक कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि हमें जनरल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है, और दूसरा आता है हमें नेसेसरी लेजर्स बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले हम जनरल एंट्रीज पर कंसंट्रेट करेंगे। 4-5 क्वेश्चन हम जनरल एंट्रीज के थ्रू करेंगे। पहले जनरल एंट्रीज होंगी और फिर बैलेंस शीट बनेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 48, आपको क्या जानकारी दे रखी होगी? आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी। बैलेंस शीट का मतलब है कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बैलेंस शीट ईयर के एंड की है, यानी ट्रेडिंग ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट सब कुछ बन चुका है। ईयर के एंड में सब कुछ क्लोज हो चुका है। अब सिर्फ हमारी बुक्स में यही चीजें बची हैं जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट ईयर इन्हीं से स्टार्ट होता है। तो जब हम अब तक कहते आ रहे थे बुक वैल्यू बुक वैल्यू बुक वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू हमारी बुक्स में है, यानी फिलहाल बैलेंस शीट में है। तो बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू दे रखी है वो है हर एक एसेट और लायबिलिटी की बुक वैल्यू है। हम बार बार रिवैल्यूएशन में बुक वैल्यू की बात कर रहे थे। इसी तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस भी आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको लायबिलिटी साइड में मिलेंगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस आपको एसेट साइड में मिलेंगे। और एक ओल्ड गुडविल की बात हुई थी जिसे हम राइट आउट कर रहे थे, वो भी आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में मिलेगी। और कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी रिलेटेड टू एसेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और नया पार्टनर के बारे में कि वो कितनी कैपिटल ला रहा है, कितनी गुडविल ला रहा है या गुडविल नहीं ला रहा है, वही सब जो हमने पहले पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। सी एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, वो 30,000 कैपिटल लेकर आएगा और आपको ए और बी की बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की, यानी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बैलेंस शीट में बता रखी है डिफरेंट इंफॉर्मेशन। फिर बताया हुआ है अदर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, सी विल ब्रिंग 12,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, बिल्डिंग विद वैल्यू एट 45,000, मशीनरी 23,000, a provision for doubtful debt is to be created at 6% on debtors। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि अभी हम जनरल एंट्रीज करेंगे, तो जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएं। वैसे जनरल एंट्रीज करने का कोई एक सीक्वेंस नहीं रखा गया है हमारे सीबीएसई में, लेकिन फिर भी हम एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे ताकि उसका कुछ मीनिंग बने। हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे, फिर हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस की एंट्रीज करेंगे और लास्ट में हम नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल की एंट्रीज करेंगे। ये सारी एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन होंगी, यानी 2019 31 मार्च। इस तारीख को पहले रिवॉल्यूशन की एंट्री करते हैं। पहला सब रिवॉल्यूशन के बारे में सब कुछ एडजस्टमेंट में होगा। उसने कहा है सी गुडविल लेकर आएगा, गुडविल का कैपिटल का रिवॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं होता है। फिर कहा है बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 45,000, मतलब बिल्डिंग की अब वैल्यू 45,000 होगी। ये बिल्डिंग की न्यू वैल्यू है, तो बिल्डिंग की बुक वैल्यू क्या है? तो बैलेंस शीट में देखो बिल्डिंग कितने की है, 40,000, यानी बिल्डिंग बढ़। तो सेकंड पॉइंट में बता रखा है बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 45,000, ये बिल्डिंग की नई वैल्यू है। तो पहले वैल्यू क्या थी, इसके लिए ऊपर बैलेंस शीट देखी जाएगी। बैलेंस शीट में बिल्डिंग की क्या वैल्यू बताई हुई है, देखो एसेट साइड में बिल्डिंग को बता रखा है कि 45,000 की है। जब अब कितनी हो गई 40,000 की, अब कितनी हो गई 45,000 की। बिल्डिंग बढ़ गई, बिल्डिंग बढ़ गई यानी एसेट्स बढ़ गए, तो बिल्डिंग को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग के अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हमने पहले करी हैं, वो जो हमने पीछे पढ़ा है सब यहां काम आ रहा है। बाय इंक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड। उसके अलावा फिर बताया है कि मशीनरी अब 23,000 है, मशीनरी की वैल्यू 23, पहले कितनी थी 25। मशीनरी कम हो रही है, डेट दोबारा पूरे क्वेश्चन में डालने की जरूरत नहीं है। मशीनरी कम हो रही है तो क्रेडिट कर दी जाएगी और डेबिट में रिवैल्यूएशन आ जाएगा। मशीनरी कितनी कम हो रही है, पहले 25 थी, अब 23,000 हो गई, 2,000 कम हो रही है।
बीइंग डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है डेटर्स का 6%। डेटर्स कितने के हैं? 8000 के। बैलेंस शीट में देखो 8000 का 6% निकालो 480। क्या पहले से प्रोविजन बैलेंस शीट में है? नहीं है। लायबिलिटी साइड में भी देख लेना, नहीं है। इसका मतलब प्रोविजन बढ़ गया। प्रोविजन हमारे लिए लायबिलिटी, लायबिलिटी के बढ़ने पर उसे क्रेडिट किया जाता है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटी रिकॉर्डेड। आप चाहते तो इन दो एंट्री को एक साथ लिख सकते थे क्योंकि दोनों में रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। अगले क्वेश्चन से हम ऐसा करेंगे। अब रिवैल्यूएशन की कोई एंट्री नहीं बची, लेकिन अब हम वो एंट्री करेंगे जो अब तक हमने किसी क्वेश्चन में नहीं करी। यहां बात खत्म नहीं होती है। रिवैल्यूएशन जब होता है तो हमें रिवैल्यूएशन से कोई ना कोई प्रॉफिट या लॉस होता है। तो आप वर्किंग नोट्स में जाएंगे और आप एक लाइन खींच लेंगे, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अगर आप एंट्री कंबाइन करोगे तो ये नहीं करना पड़ेगा। बिल्डिंग डेबिट रिवैल्यूएशन के बारे में सोचेंगे। रिवैल्यूएशन हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट में लिख दो 5000। बिल्डिंग रिवैल्यूएशन हो रहा है डेबिट, हम रिवैल्यूएशन के बारे में सोच रहे थे। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड कितना हो रहा है, फिर रिवैल्यूएशन हो रहा है डेबिट। अगर आप बैलेंस करेंगे तो टोटल इधर का ज्यादा है। क्रेडिट का टोटल जब किसी भी चीज का ज्यादा हो, किसी भी चीज का नहीं यानी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L प्रिपरेशन अकाउंट, तो क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा होने वाला प्रॉफिट होता है। बैलेंस करो, हमें 2520 का प्रॉफिट हो गया है रिवैल्यूएशन से। इस प्रॉफिट का क्या करेंगे? प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। जब प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएंगी, यानी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अब क्वेश्चन उठता है किन पार्टनर्स में बटे। पहले से पार्टनर थे ए और बी, अब सी भी आ गया है। तो याद रखो अभी सी आया ही नहीं, हमने उससे कैपिटल ही नहीं ली, कुछ नहीं ली। ये सब ओल्ड पार्टनर में बटता है, ठीक है। इस ये ध्यान रखना है और इसका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट, अगर इसको याद ना आए तो रिवैल्यूएशन वाली वीडियोस फिर से देख लेना। ये सब ओल्ड पार्टनर में बटता है, उसमें बताया गया था। तो रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर में बटेगा। ओल्ड पार्टनर से ए और बी, उनकी कैपिटल बढ़ा दी जाएगी यानी क्रेडिट कर दी जाएगी। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा और डेबिट साइड में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया था? 2520। अब इससे क्या हुआ कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को 2520 से डेबिट कर दिया, तो डेबिट में 2520 और बढ़ गए। तो अब दोनों तरफ का टोटल बराबर आ गया, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं बची। अभी 2520 ए और बी में इनकी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे, जो कि कितनी है? देखो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो 2:1। इसे 2:1 में बांटो। 2:1 में बांटोगे तो 1680840। नरेशन बीइंग प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब एक सजेशन हो रहे, अगर कोई अभी तक नहीं कर रहा था तो क्वेश्चन साथ साथ करें, क्योंकि इसके बाद मैं मिटा दूंगा और आगे के क्वेश्चन में ये पीछे की चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपकी कॉपी में नहीं होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पे स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे कॉपी पे नोट कर लें। ये एक काम कर सकते हो, आप वीडियोस की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जितनी वीडियो आपका मिटाने से पहले है आप उतने की स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ये रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई, जहां पे रिवैल्यूएशन का आपने प्रॉफिट लॉस बांट दिया, रिवैल्यूएशन पूरा। रिवैल्यूएशन के बाद आप आओगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे लायबिलिटी साइड में, अगर होंगे तो। लायबिलिटी साइड में अगर आप देखें क्वेश्चन में तो आपको जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है। तो जनरल रिजर्व जो है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, पिछला टॉपिक हमने करा है। और क्योंकि हमारा प्रॉफिट है तो कैपिटल क्रेडिट कर दी जाएंगी और जनरल रिजर्व डेबिट करके क्लोज कर दिया जाएगा। और यह हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, नए पार्टनर को इससे कोई मतलब नहीं। बीइंग जनरल रिजर्व
डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना जनरल रिजर्व है? 6000 का। ये ए और बी में इनकी रेशो में बढ़ जाएगा 2:1। कोई और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है? नहीं है। फिर एसेट साइड में देखो, कोई ओल्ड गुडविल या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है? नहीं है। जैसे P&L अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये आपको एसेट में मिलेगा। जब आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस हो जाएं, अब हम नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करेंगे। तो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता ही आता है और गुडविल लेकर आता है। गुडविल लाना जरूरी नहीं है, हमने पढ़ा है, लेकिन कैपिटल तो लाता ही लाता है। अब जब हम जनरल एंट्रीज कर रहे थे पहले क्वेश्चन में, तो हमारी इच्छा थी हम कैश लिखें या बैंक लिखें, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। बैलेंस शीट में देखा जाए कि कैश है कि बैंक है। अगर बैलेंस शीट में कैश है तो हम कैश से एंट्री करेंगे, बैंक है तो बैंक से एंट्री करेंगे, और दोनों है तो चॉइस है आपकी, किसी से भी करो। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश है, तो हम एंट्री जहां भी करेंगे कैश से करेंगे। तो नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्या वो गुडविल ला रहा है? तो फर्स्ट पॉइंट पढ़े, हाँ वो बिल्कुल गुडविल ला रहा है। तो टू प्रीमियम, इसके हमने सारे केसेस करे थे, गुडविल अकाउंट। कितनी कैपिटल ला रहा है वो? 30,000। कितनी गुडविल ला रहा है वो? 12,000। यानी कितना कैश आएगा? 42,000। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर सी। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये प्रीमियम वो अपने लिए नहीं लाता, फॉर्म के लिए नहीं लाता, ये गुडविल जो लाता है ये ओल्ड पार्टनर्स में उनकी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ जाती है। अगली एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। अब सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं? देखो, इसमें आपको ओल्ड पार्टनर और नए पार्टनर शेयर के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। तो ऐसे में हम ये अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही बांटेंगे। प्रीमियम है 12,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी 2:1, तो यहां आ जाएगा 8,000, 4,000। बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर्ड। और गुडविल की एंट्री लास्ट होगी अगर प्रॉपर सीक्वेंस में चलोगे। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। जिस तारीख को एडमिशन हुआ है particulars, amount, sorry, liabilities, amount, assets, amount। अब एक एक करके हम चीजें देखेंगे बैलेंस शीट से, और जनरल एंट्रीज भी देखेंगे कि जनरल एंट्री में क्या क्या चीजें हैं। लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स है। तो आप अपनी जनरल एंट्री में देखो, कहीं क्रेडिटर्स आया? एक भी जनरल एंट्री में क्रेडिटर्स नहीं आया है। तो इसलिए क्रेडिटर्स में इसका मतलब कोई चेंज नहीं है। जब हमने एंट्री ना डेबिट ने क्रेडिटर्स का यूज नहीं किया तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट चीज है बिल्स पेबल। क्या हमारी किसी एंट्री में बिल्स पेबल आया? हमारी किसी एंट्री में बिल्स पेबल नहीं आया, तो बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं है। फिर जनरल रिजर्व क्या हमारी किसी एंट्री में आया? हाँ आया। हमने जनरल रिजर्व की एक एंट्री करी थी जिसमें जनरल रिजर्व को डेबिट किया था और हमने 6,000 से ही डेबिट कर दिया था। तो अगर आप समझे ध्यान से, जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी में लिखा है, उसे 6,000 से डेबिट कर दोगे तो जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी रह गई? 6,000 माइनस 6,000 जीरो। तो जनरल रिजर्व अब नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। उसके बाद कैपिटल। कैपिटल्स आप एक करके भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। कैपिटल्स ए बी सी। अब ए की और बी की और सी की कैपिटल में क्या कोई चेंज आया? बिल्कुल आया। तो सबसे क्या चेंज आया? तो ये ओरल नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज हैं इसकी।
तो वर्किंग नोट्स में हम ये निकाल लेते हैं ए बी सी की कैपिटल फिलहाल कितनी है बैलेंस शीट में देखो, ए की 52,000 है, बी की 30,000 है और सी की कुछ भी नहीं क्योंकि सी था ही नहीं। अब आप पहली एंट्री में देखो क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया, नहीं आया। दूसरी एंट्री में आया, नहीं। तीसरी में भी नहीं आया। चौथी एंट्री में आया, क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। क्रेडिट करने का मतलब कैपिटल में प्लस करना, तो 1680 से ए की कैपिटल बढ़ जाएगी और 840 से बी की। सी में अभी भी कुछ नहीं है। क्या अगली एंट्री में कोई कैपिटल अकाउंट आया, बिल्कुल ए और बी दोनों का आया। यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए, तो ए की कैपिटल 4000 से और बी की कैपिटल 2000 से बढ़ जाएगी। सी में यहाँ भी कुछ नहीं आया। अगली एंट्री में सी में आया, सी में 30,000 आया, क्रेडिट हुआ, डेबिट कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और अगली एंट्री में फिर ए और बी क्रेडिट हुए हैं 6,000 से और 8,000 से और 4,000 से। अगर डेबिट हुआ तो माइनस कर देते। अब इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं है। अब आंसर निकाल लो, इनको प्लस करो, ये आ जाएगा 65,680, ये आ जाएगा 36,840 और ये आ गया 30,000। ये इनके बैलेंस आ गए। लेजर बनाने में बहुत टाइम लगता, इसलिए हमने इस तरीके से कर दिया। तो ए की कैपिटल आ गई 65,680, बी की आ गई 36,840 और सी की आ गई 30,000। इन तीनों को जोड़ो, 25,213,250। ये फर्म की कैपिटल होगी, पूरी फर्म की। उसके बाद एसेट साइड में आते हैं कैश। कैश का किसी एंट्री में आया, कैश सिर्फ हमारी एक एंट्री में आया और क्या हुआ, डेबिट हुआ था। कैश हमारा एसेट है, डेबिट करने से एसेट बढ़ जाते हैं। अमाउंट कितनी थी उसमें, 42,000, तो 12,000 पहले से है, 42,000 डेबिट हो गया, यानी कितना हो गया, 54,000। डेटर्स किसी एंट्री में आया, नहीं आया। डेटर्स को लेकिन एक प्रोविजन हमने बनाया था, तो आपकी चॉइस है, आप डेटर्स के नीचे माइनस करते हुए प्रोविजन दिखाएं या लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। फिर स्टॉक किसी एंट्री में आया, बिल्कुल नहीं आया। जो किसी एंट्री में नहीं आया वो एज इट इज उतार देना है। क्या फर्नीचर किसी एंट्री में आया, बिल्कुल नहीं आया। क्या मशीनरी किसी एंट्री में आया, बिल्कुल आया, सेकंड एंट्री में आया है। और क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। मशीनरी क्रेडिट होने का मतलब मशीनरी 2000 से कम हो रही है, तो मशीनरी को 2000 से कम कर दो, 25 - 2। बिल्डिंग किसी एंट्री में आया, पहली एंट्री में आया, डेबिट हुआ था 5,000 से, यानी बिल्डिंग 5,000 से बढ़ रही है। क्या अब टोटल लगा दे, नहीं, एक बार सारी एंट्रीज देखो। पहली एंट्री रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग, बिल्डिंग की बात हो गई। दूसरी एंट्री बिल्डिंग, पहली एंट्री बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, मशीनरी की बात भी हो गई। रिवैल्यूएशन कभी बैलेंस शीट पे नहीं आता, उसे क्लोज कर चुके हैं। तीसरी एंट्री रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, उसकी बात तो हमने कही नहीं, ये एक नई लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 480। आप इसे डेटर में से माइनस करके भी दिखा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद अगली एंट्री अगर आप देखेंगे जनरल रिजर्व, तो अब आएगा ही नहीं, ए और बी कैपिटल अकाउंट हो गया। अगली एंट्री देखेंगे तो कैश हो गया, कैपिटल हो गई। प्रीमियम अगली एंट्री में दोबारा डेबिट हो गया और क्लोज हो चुका है, और कैपिटल अकाउंट तो हो ही गए। अब यहाँ पर आपकी सारी चीजें हो गई। आप दोनों तरफ टोटल लगाएंगे तो आपका टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर आपका टोटल इक्वल नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गलती करी है, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता।